हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ज्वेलर्स एडमिन मोबाइल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन स्टॉक ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र स्टॉक बिटवीन काउंटर्स, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेल्समैन भी स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, ये इस सिचुएशन के लिए दिया गया है। ये तो पहले तो आपके ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सेल्समैन को ये एक्सेस देना आपके ऊपर है। अगर आपने सेल्समैन को ये अथॉरिटी दी है तो ही ये ऑप्शन उसके लॉगिन में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स काउंटर पे सेल्समैन के पास एक आइटम है जो डैमेज पीस है। अब सेल्समैन को वो ट्रांसफ़र करना है गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम में, तो सेल्समैन को स्टॉक ट्रांसफ़र दिखाना पड़ेगा। अब ये जो स्टॉक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, पहले सिर्फ पीसी पे था, यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम ज्वेल प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सिर्फ वहीं पे ऑप्शन दिया हुआ था, जिसके लिए स्टॉक ट्रांसफ़र दिखाने के लिए सेल्समैन को हमेशा कैशियर की हेल्प लगती थी। कैशियर या ओनर, जो भी ऑपरेट करते थे सिस्टम। लेकिन सेल्समैन को पीसी ना होने की वजह से ये ऑपरेशन करने के लिए नहीं आता था। लेकिन अब मोबाइल से ही सेल्समैन खुद भी स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकता है। जब सेल्समैन ये काम भी खुद कर पाएगा तो कैशियर का टाइम बचेगा। तो चलिए देखते हैं ये यूज़ कैसे करेंगे आप स्टॉक ट्रांसफ़र में। ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट नंबर का। जब ये डॉक्यूमेंट सेव होगा, आप जो एंट्री कर रहे हैं काउंटर स्टॉक ट्रांसफ़र की, सेव होने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है, अब देखिए, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि ये ऑप्शन पहले सिर्फ पीसी में दिया हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, सिर्फ पीसी में ऑप्शन था। लेकिन अब हमने मोबाइल में भी अपडेट किया है, ये मोबाइल एडमिन एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट आप सेव करेंगे और जो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा, सिस्टम में जो नंबर है उसके आगे का ही नंबर जनरेट होगा, यानी कंटिन्यू में रहेगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा है, मोबाइल एप्लीकेशन के वीडियोस बने हुए हैं, सेल नोट, ऑर्डर नोट, यूआरडी नोट। तो ये जो नोट्स है सेल्समैन के लिए, तो ये नोट को क्या करना पड़ता है, कैशियर को नोट का नंबर जाता है कैशियर के पास, कैशियर वो नंबर एंटर करता है, उसके बाद उसका बिल बनता है। तो ये जो स्टॉक ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया गया है, ये कोई रफ काम नहीं है। ये डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम में भी ले लेगा, यानी कि प्रॉपर एक ट्रांसफ़र की एंट्री होगी स्टॉक की। इसके लिए कैशियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो डेट होगी, करंट डेट, यहाँ पे वो आ जाएगी। सेल्समैन सेल्समैन 1 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे सेलेक्टेड। सेंडर नेम, अब जिसका लॉगिन होगा, जिस यूज़र का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंडर नेम में आता है। अगर फिर भी कोई नेम सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। फ्रॉम काउंटर, अब ये जो सेल्समैन 1 का काउंटर है वो है सेल्स काउंटर, तो सेल्स काउंटर दिखाई दे रहा है। रिसीवर नेम, ट्रांसफ़र किसको करना है, यहाँ से वो ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ओनर को ट्रांसफ़र करना है कौन से काउंटर पे, गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम में। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको ट्रांसफ़र बाय सेल्समैन 1। नैरेशन, अगर आपको कुछ एंटर करना है आप एंटर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको फ्रॉम बारकोड टू बारकोड ट्रांसफ़र करना है, फॉर एग्जांपल 5C1 से लेके 5C50 तक आपको ये वाले बारकोड्स ट्रांसफ़र करने हैं तो आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको सेलेक्ट करना है बारकोड, ये ऑप्शन है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट भी किया जा सकता है। सेलेक्ट ऑल फर्स्ट 50, तो एक साथ में आप 50 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे 50 से ज़्यादा बारकोड्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। तो ये थर्ड सेलेक्ट, 3 सेलेक्ट हो गए हैं। अगर आपको ऑल 50 सेलेक्ट करने हैं, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए दिखाई दे रहा है ऐड सेलेक्टेड में 3 बारकोड्स सेलेक्ट किए गए हैं। अगर आप ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। देखिए, ये एक ऐड हो गया, 2 और ये 3। ये जो आपको सीरीज़ दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, वैसे तो हमने 3 ही सेलेक्ट किए थे, लेकिन देखिए स्टोन है इस आइटम में। 5AN2 में डायमंड है, स्टोन है, ये वाला जो अंगूठी है, इसलिए आपको 5 दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल आइटम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है, एडिट का ऑप्शन है। डिलीट करना है, डिलीट का ऑप्शन है। तो ये तो आपने देखा कि सेलेक्ट करके कैसे होता है।
साथ ही में आप स्कैन भी कर सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर बारकोड है तो, या बारकोड नंबर भी एंटर कर सकते हैं। ये देखो, मैंने ये बारकोड मैनुअली एंटर किया, इसमें कुछ एडिट करना है तो ये एडिटिंग के लिए ओपन भी हो जाता है। इसी तरह और एक एग्जांपल देखेंगे। आपको कोई कोई आइटम है जो बारकोडेड नहीं है, वो सेलेक्ट करना है तो मैनुअली भी सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, ये आइटम डिस्क्रिप्शन, आपको आइटम का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नरेशन आप एंटर कर सकते हैं, अगर इसमें कैटेगरीज है कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने कैरेट का है ये आइटम तो कैरेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने पीस है। तो इस तरह से आप मैनुअली भी डिटेल्स ले सकते हैं, ग्रॉस वेट कितना है, नेट वेट कितना है, मेकिंग कितनी थी इस पे, वो सब डिटेल्स यहाँ पे एंटर की जा सकती है। ये देखिए, टोटल लेबल्स कितने हैं, टोटल पीसेस कितने हैं, क्रॉस वेट, टोटल नेट वेट कितना ऐड हुआ है, उनका प्राइस कितना है। ये आप सबमिट करेंगे, ये देखिए ये सेव हो चुका है। तो ये जो वीडियो है वो हमने बनाया हुआ है सेल्समैन के लिए, क्योंकि मोस्टली तो मोबाइल पे एप्लीकेशन सेल्समैन ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ कोई और यूज़र है, मोबाइल यूज़र, तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।